आज सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम एक सामाजिक विषय का एक टॉपिक लेकर आ रहे हैं आपके सामने। बहुत ही शानदार टॉपिक है और ये हमारे भारत के लेख प्रसिद्ध शब्दों के अंदर हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। टॉपिक है स्वर्णिम भारत। प्रारंभ से लेकर के 1206 ईस्वी तक का जो हमारा भारत था उसके बारे में वर्णन किया जा रहा है। हमारे देश को स्वर्णिम भारत के नाम से क्यों जाना जाता है? हमारे देश के अंदर प्राचीन काल से लेकर के जो एक सोने का बहुत बड़ा भंडार था और सोने का बहुत बड़ा भंडार हमारे भारत का स्थित था जो पहले के समय के अंदर विद्यमान था। इस कारण इसे स्वर्णिम भारत या सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था। और हमारा विश्व एक परिवार के समान है, ऐसी प्रस्तुति करने वाला देश हमारा भारत देश है। भारत देश का एक स्लोगन है कि वसुधैव कुटुंबकम, जो पूरी धरती पर रहने वाले प्रत्येक मनुष्य हमारे एक परिवार का सदस्य है। और ऐसी जो एक कामना की गई है, इस कामना के साथ हमारे स्वर्णिम भारत के अंदर एक सुनहरे शब्दों के अंदर हमारे पूरे परिवार को, पूरे विश्व को एक सुखी, एक निरोगी काया रखने हेतु एक ऐसा श्लोक अर्पित किया गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यतु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसा कर हमारे सभी लोग हैं सुखी होए, कल्याणकारी होए, किसी को किसी प्रकार दुख का सामना ना करना पड़े और हमारा पूरा जो देश विश्व है वो एक रोग से रहित हो जाए, मुक्त हो जाए। ऐसी कामना करने वाला विश्व का एकमात्र देश है वो है हमारा भारत। और हमारे भारत विश्व गुरु के अंदर ख्याति प्राप्त करने वाला विश्व का एकमात्र देश है। हमारे भारत के अंदर प्राचीन काल के अंदर वेदों की रचना हुई थी और हमारे देश के अंदर जब रचना हुई थी प्राचीन काल के अंदर और वेदों की रचना करने वाला देश वो भारत है। भारत में उत्तर वैदिक काल के अंदर हमारे देश के अंदर 16 महाजनपदों का अस्तित्व हुआ था। और 16 महाजनपदों का अस्तित्व ऐसे हुआ जिस प्रकार शासन चलता रहा और महाजनपद काल थे वो अस्तित्व में आते गए। और महाजनपद के बारे में हम एक डिटेल से एक मानचित्र के द्वारा देखेंगे। तो हम देखते हैं मानचित्र में ये हमारे भारत का है। ये है हमारे भारत का मानचित्र। तो ये भारत का मानचित्र है। वैसे ये हमारे इंडिया का मानचित्र है। इसके अंदर हम देखेंगे 16 महाजनपदों के बारे में वर्णन करेंगे। हमारे महाजनपद का काल था वह था महाजनपद काल। महाजनपद काल था 600 ईस्वी से लेकर के 325 ईसा पूर्व के अंदर जो काल था वो महाजनपद काल के नाम से जाना जाता है। महाजनपद काल था 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व काल का महाजनपद काल के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर हमारे भारत के प्राचीन भारत में यहाँ पर एक महाजनपद था जिसका नाम था कंबोज था। और कंबोज की राजधानी थी द्वारका और या राजौरी। द्वारका को राजौरी के नाम से भी जाना जाता था, राजौरी। ये था कंबोज। और दूसरा एक महाजनपद था जो भी प्राचीन भारत में यहाँ पर था
और उसका नाम था गांधार, यहाँ था। और गांधार की राजधानी थी, वो राजधानी थी तक्षशिला। यह है कंबोज जिसकी राजधानी थी द्वारका राजौरी, और दूसरा था गांधार जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। तीसरा हमारा जो महाजनपद था वो यहाँ था, जिसे कहते हैं कुरु, और कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। चौथा राजस्थान में था मत्स्य, और मत्स्य की राजधानी थी, वो थी विराट नगर। तो तीसरा कुरु इंद्रप्रस्थ राजधानी, चौथा मत्स्य विराट नगर, और चौथी थी मथुरा, और पांचवा है मथुरा, और मथुरा की राजधानी थी सूरसेन। मथुरा की राजधानी थी सूरसेन। छठा है, यहां है पांचाल, और पांचाल की राजधानी थी श्रावस्ती। छठा है यहां पर कौशल, कौशल की राजधानी है, पांचाल की राजधानी है छत्रपुर। या काफिले भी कहा जाता है, और कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। यह है हमारे 6 नंबर, और यह है 7वां महाजनपद कौशल जिसकी राजधानी है श्रावस्ती। 8वां है, यहां एक महाजनपद है, और इस महाजनपद का नाम है मल, और मल की राजधानी है कुशीनगर। यहां पर है काशी जनपद, काशी जनपद है, और काशी जनपद की राजधानी वाराणसी है 7 नंबर। 8 और ये हो गया 9वां महाजनपद है हमारे काशी जिसकी राजधानी है वाराणसी। यहाँ है 10वां महाजनपद है वजी, और वजी की राजधानी है वैशाली, और यहां है 11 मगध, और मगध की राजधानी है राजगृह। यहां 12वां महाजनपद है अंग, और अंग की राजधानी है चंपा। 12वां जनपद यहां है अवंती, और अवंती की राजधानी है उज्जैन। 14वां महाजनपद है यहां अस्मक, और अस्मक की राजधानी है प्रतिष्ठान। 15वां महाजनपद है यहां वत्स, और वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। अंतिम महाजनपद है यहां 16वां, यहां 15, यहां 16वां है, और इसका नाम है चेदी, और चेदी की राजधानी है
सुकमती। इस तरह से ये हमारे 16 महाजनपद है, इनको जिसे मानचित्र के द्वारा हमने अध्ययन किया है। इन 16 महाजनपदों में से राजस्थान के एकमात्र जनपद था राजस्थान में, और वो था मत्स्य। मत्स्य जनपद था जो राजस्थान में है एकमात्र, और ये स्थित है जयपुर में, और इसकी राजधानी थी विराटनगर। ये प्राचीन काल के अंदर पांडवों के अज्ञातवास के नाम से भी जानी जाती है, जो मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। और हमारे राजस्थान में 4 महाजनपद थे, और 4 जनपद के नाम हैं। नंबर 1 जांगल, मत्स्य, सूरसेन, और चौथा है सिरी। ये 4 हमारे राजस्थान के अंदर जनपद है, जांगल, मत्स्य, सूरसेन, सिरी। ये राजस्थान के 4 जनपद है। राजस्थान का पहला जनपद है जांगल, और जांगल है बीकानेर, और जोधपुर का जो भाग है बीकानेर और जोधपुर का जो भाग है वह जांगल प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं। बीकानेर और जोधपुर को महाभारत के काल में जांगल के नाम से जाने जाते हैं, जिसके अंदर बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र शामिल है। दूसरा है मत्स्य। मत्स्य है यहां जयपुर में। मत्स्य जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, वो मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता है। मध्य क्षेत्र पर है, इस क्षेत्र की राजधानी है मत्स्य की, वो थी विराटनगर। हमने महाजनपद में पढ़ा था कि मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर है, अर्थात जयपुर के आसपास का क्षेत्र है वो मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता है, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। तीसरा जनपद है यहां पर सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी, लेकिन यह राजस्थान के अंदर धौलपुर, करौली, स्वयं माधवपुर का जो क्षेत्र है वो जाना जाता है सूरसेन के नाम से। और धौलपुर, करौली और स्वयं माधवपुर, ये तीनों जो क्षेत्र है वो सूरसेन के नाम से जाना जाता है। धौलपुर, करौली, स्वयं माधवपुर नहीं, यहां लिखा है भरतपुर। ये भरतपुर है, धौलपुर, करौली, भरतपुर, ये तीनों सूरसेन में आते हैं। चौथा है सिरी। सिरी जनपद है, और सिरी जनपद है चित्तौड़गढ़ के, चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र सिरी के नाम से जाना जाता है, जिसे नगरी भी कहते हैं। यह हो गए हमारे राजस्थान के 4 जनपद। नंबर 1 पढ़ा था हमने जांगल, जो बीकानेर जोधपुर का क्षेत्र। दूसरा हमने पढ़ा था मत्स्य, जयपुर के आसपास का क्षेत्र। तीसरा पढ़ा था सूरसेन, करौली, धौलपुर, भरतपुर का क्षेत्र। चौथा है सिरी,
इसे प्राचीन काल में नगरी के नाम से भी जाना जाता था और यह चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र। इस तरह से ये हमारे हो गए राजस्थान के 4 जनपद। हम अगले हमारे YouTube के टॉपिक के अंदर अगले चैनल में हम अपने क्लास को शेयर करेंगे। वो क्लास होगी हमारे 16 महाजनपदों से जुड़े हुए जो वंश हैं, किस किस वंश ने शासन किया था, उस शासन के अलग अलग प्रकार के वंश है। उन वंश को हम क्रम के तरफ पढ़ेंगे, जिसके अंदर महत्वपूर्ण वंश होगा मौर्य वंश। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे अगले YouTube चैनल में देखेंगे आप मौर्य वंश और मौर्य वंश को विस्तार से आपके सामने शेयर करेंगे। थैंक्स।